Assalamu alaikum students. Today we will do exercise number 3.1. We will start exercise number 3.1 and some of its important questions. So let's do the question. But before that, if you are new on this channel, do not forget to subscribe and press the bell icon for more videos. And also like and share these videos with your friends and fellows so they can also learn the math. So let's do the question. Exercise is 3.1. And the question is number 1, what is required? Express the following as a ratio A ratio B and as a fraction in its simplest form. यानी यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले इसका पार्ट नंबर मैं करवा रहा हूँ आपको 4, नोट कर लीजिए आप। 27 मिनट्स 30 सेकंड्स हैं और दूसरी वैल्यू क्या है? 1 आवर। अब स्टूडेंट आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है, दैट इज़ यूनिट। चाहे वो डिस्टेंस हो, टाइम हो या कोई और टर्म यूनिट हो, आपने उसमें यूनिट देखना है कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो उसका यूनिट एक ही जैसा है या डिफरेंट है। अब यहाँ पे टाइम यूनिट दिया गया है, बट यहाँ पे देखें मिनट्स हैं, 27 मिनट्स हैं और सेकंड्स हैं। ठीक है, 2 यूनिट्स आ गए और जिसमें रेशो मालूम करनी है वो आवर है। यानी आवर और मिनट सेकंड्स में हमने रेशो मालूम करनी है और उसके लिए हमें क्या करना है, ये आप लोगों ने पॉइंट नोट करना है। बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं और एक आवर में लिखते हैं जी 27 मिनट्स और उसे कटिंग कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। आपने ये देखना है कि मिनिमम जो यूनिट यहाँ पे दिया गया है, मैक्सिमम को भी उसी में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे मिनिमम हमें क्या दिया गया है? 30 सेकंड्स, साथ दिया गया है 27 मिनट्स। यानी 27 मिनट्स को भी हम पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये 30 सेकंड उसमें ऐड करेंगे, नॉट मल्टीप्लाई, और फिर हमारे पास टोटल सेकंड्स आ जाएंगे। यहाँ पे 1 आवर है तो आवर को भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 मिनट्स मल्टीप्लाई, वी नो दैट 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर। ये आ जाता है 1620 और इसमें यानी 27 कितने सेकंड हुए? 1620 और इसमें हमारे पास 30 सेकंड भी थे, तो वो हम इसमें करेंगे ऐड यानी प्लस करेंगे। तो 1620 सेकंड में हमने जब 30 ऐड करेंगे तो वो बन जाएंगे 1650 सेकंड्स। ये हमारी टर्म स्मूथ हो गई है। यानी 27 मिनट्स 30 सेकंड्स, टोटल्स कितने सेकंड होते हैं? 1650 सेकंड्स। अब 1 आवर को भी हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना। वी नो दैट 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 को मल्टीप्लाई किया 60 मिनट हो गए। अब मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड। तो एक दफ़ा फिर हम 60 लिख लेंगे। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 60 आर 3600 सेकंड्स। आगे समझ आपको? यानी 1 आवर कितने सेकंड्स होते हैं? 3600 और 27 मिनट 30 सेकंड कितने होते हैं? 1650 सेकंड। दोनों को सेकंड में कर लिया हमने। अब ये दोनों आपस में कैंसिल होने के लिए बिल्कुल स्मूथ हो चुके हैं, तो अब हम इनको लिख लेंगे और कैंसिल कर लेंगे। यानी 1650 रेशो 3600 सेकंड्स। अब रेशो हो तो उसे हम डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूँ। 1650 ओवर 3600, 0 से कैंसिल हो गया और ऊपर हमारे पास बच गया 165 सेकेंड्स और
360 सेकेंड्स। नीचे 5 के टेबल पे करते हैं। 5 3s are 15, 5 फिर इसमें से बचा 5 3s are 15, 5 7s are 35, एक कैरी है 5 2s are। अब ये किस पे जा रहा है? 3 पे। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 4s are 12। तो हमारे पास 11 और 24 बच गए, ये अब कैंसिल नहीं हो सकते, यानी 11 और 24 बच के आंसर क्या आया हमारे पास? 11 रेशो। डिवाइड को वी नो दैट कि हम रेशो में लिख सकते हैं 11 रेशो 24, मीन्स के आंसर हमारा जो रिक्वायर्ड क्या कंडीशन थी, A रेशो B फॉर्म में आना चाहिए। A इज़ 11 एंड B इज़ 24। दिस इज़ आवर आंसर एंड आई होप सो कि आपको समझ कंसेप्ट की आ गई होगी। चलिए एक और मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूँ अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस सी। स्टेटमेंट सेम है और इसका पार्ट है अब 5 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। यहाँ पे है 75 डिग्री एंड 225 डिग्री। इनमें हमने रेशो मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स अब देखें दोनों डिग्री में, अब ये सवाल उस पहले सवाल से ज़्यादा आसान है। कैसे? क्योंकि इसमें डिफरेंट यूनिट्स नहीं है, एक ही यूनिट्स है, इधर भी डिग्री है और इधर भी डिग्री है। तो हम सिंपल 75 लिख लेंगे, रेशो 225 लिख लेंगे। रेशो को हम लिख सकते हैं डिवाइड फॉर्म में, कैंसिल करेंगे कि इस टेबल पे जाएगा 5 के टेबल पे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं टिप दे दूँ आपको, जिन नंबर्स के आखिर में 5 या 0 आता है वो 5 के टेबल पे इजीली कैंसिल हो जाते हैं। आपको बिना सोचे समझे आप उनको 5 के टेबल पे कटिंग करें। 5 1s are 5 और 2 कैरी आ गया, 5 5s are 25। यहाँ पे 5 4s are 20 और 5 5s are 5 3s are 15, 5 9s are 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो 1/3 बच गया हमारे पास। इसको हम रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो 1 रेशो 3, यानी A आ गया 1 और B आ गया 3। A रेशो B की स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर आ गया हमारा। दिस इज़ आवर आंसर। आपकी एक्सरसाइज वाला आंसर आया लेकिन उलट आया है। ये 3.1 एक्सरसाइज है और आंसर आया 1 रेशो 3। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कंसेप्ट की। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा करें, रिपीट करें और अपनी कॉपी पे इनको करें। अगर वो फिर समझ ना आए फिर इस वीडियो को देखें, रिवर्स करें, वो स्टेप दोबारा से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, आई विल एक्सप्लेन यू। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।